आज हम बात करेंगे भारत में जाति जनगणना की। जिस राजनीतिक व्यक्ति से बात करेंगे उनके जुआ पर एक ही मुद्दा छाया है और वो है सिर्फ जाति गणना। आज हम जानेंगे जाति गणना क्या है और क्यों कराना चाहते हैं राजनीतिक पार्टियां। जातिगत जनगणना से किसका हो सकता है फायदा और किसका होगा नुकसान। देश भर में जातिगत जनगणना कराने का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस, राजद और सपा जैसे कई दल बीते लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो। हालांकि अब तक केंद्र की मोदी सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है, इनके पक्ष में कौन से तर्क दिए जा रहे हैं और क्या कहता है जातिगत जनगणना का इतिहास। तो इस पर हम जानेंगे आज विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1972 में हुई थी। साल 1931 तक लगातार जितनी बार भारत की जनगणना कराई गई उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया था। हालांकि साल 1951 में जब आजाद भारत की पहली जनगणना हुई तब जाति के नाम पर केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को वर्गीकृत किया गया था। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के हिसाब से जाति जनगणना नहीं की जा सकती। साल 1980 के दौर में भारत में कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ जिनकी राजनीति का केंद्र जाति थी। इस दौर में जातिगत आरक्षण को लेकर कई अभियान भी शुरू किए गए। इसके बाद साल 2010 में यूपीए 2 के शासन में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की। फिर साल 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई भी गई। हालांकि इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसका कारण बताया गया कि जाति के आंकड़ों में कई विसंगतियां थी। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने संसद में भी इस बारे में जानकारी दी थी और सरकार ने कहा था कि 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने की कोई योजना नहीं है। दरअसल कांग्रेस, सपा, राजद, द्रमुक समेत कई विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 में जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि केंद्र में एक बार फिर से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन चुनाव परिणाम पर इस मुद्दे पर खासा असर दिखा। विपक्षी दलों की सीटों में 2019 के मुकाबले बड़ा इजाफा देखा गया। मोदी सरकार की सहयोगी नीतीश कुमार की जनता दल यू और चिराग पासवान रामविलास की जातिगत जनगणना के समर्थन में है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग लगातार कर रही है। अगर कांग्रेस को छोड़ भी दे तो इंडिया गठबंधन में सपा, राजद समेत कई ऐसे दल हैं जिनकी राजनीति का केंद्र जाति मानी जाती है। ऐसे में इन दलों का फोकस जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने का है। बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार की जीत में ओबीसी वोटर्स का एक अहम योगदान रहा है। बीते एक दशक से भाजपा की राजनीति का आधार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद का रहा है। हिंदू धर्म में ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों की बड़ी संख्या है। इसलिए कांग्रेस की जाति आधारित जनगणना की मांग को भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। अगर विपक्षी इस मुद्दे पर ओबीसी की जातियों को अपने पाले में ले आता है कि भाजपा का बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है। जातिगत जनगणना के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें से एक ये है कि इसके माध्यम से देश में वंचित वर्गों की पहचान होगी। ये पता लगेगा कि अब तक जो प्रयास हुए हैं वो कितने प्रभावी हैं। इसके बाद कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें नीति निर्माण का हिस्सा बनाकर मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। जो दूसरा जो तर्क दिया जा रहा है उसमें जातिगत जनगणना के माध्यम से समाज में फैली असमानताओं को दूर किया जा सकेगा। तीसरा तर्क है जनसंख्या में हिस्से के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर ले
और अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।